आगे आगे नोबेल प्राइज और पीछे पीछे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मतनाज़ा बयानात और गैर रवायती अंदाज़े हुकूमत के लिए मशहूर हैं। इनकी एक नुमाया दिलचस्पी नोबेल अमन इनाम के हसूल की ख्वाहिश रही है, जिसका उन्होंने मुतअद्दिद बार खुलकर इजहार किया। ट्रंप की कई सफारती कोशिशें ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता में इसी पस मंज़र में देखी जाती हैं। I remember, it was very rough 3-4 months ago. That's very nice, thank you. That's very nice. Nobel. ट्रंप ने कई बार अवामी जलसों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सोशल मीडिया पर यह शिकायत की कि इन्हें नोबेल इनाम की तरफ से वो एतराफ़ नहीं मिला जिसके वो मुस्तहिक थे। 2019 में एक रैली से ख़ताब करते हुए उन्होंने तंज़िया लहजे में कहा, मैं जापान गया, वहाँ के वज़ीर आज़म ने मुझे कहा कि आपने शुमाली कोरिया के मसले पर ज़बरदस्त काम किया है, मैंने आपको नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया है, लेकिन चूँकि मैं ट्रंप हूँ, मुझे ये इनाम नहीं दिया जाएगा। Say this. Prime Minister Abe of Japan gave me the most beautiful copy of a letter that he sent to the people who give out a thing called the Nobel Prize. He said, I have nominated you, or respectfully on behalf of Japan, I am asking them to give you the Nobel Peace Prize. I said, thank you. Many other people feel that way too. I'll probably never get it. आइए उन सफारती कोशिशों का जायजा लेते हैं जो नोबेल इनाम की ख्वाहिश से जुड़ी रहीं। सबसे पहले शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात। ट्रंप वो पहले अमरीकी सदर थे जिन्होंने शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से बराह रास्त मुलाकात की। 2018 और 2019 में होने वाली इन मुलाकातों को दुनिया भर में तारीखी करार दिया गया। अगरचे इनका कोई मुस्तकिल हल ना निकल सका, ताहम ट्रंप ने इसे अमन कायम करने की कोशिश करार देकर इस पर भी नोबेल इनाम का मुतालबा किया। ट्रंप का मौक़िफ़ था कि उन्होंने जोहरी जंग के ख़तरे को कम कर दिया है, इसलिए इन्हें नोबेल अमन इनाम दिया जाना चाहिए। दूसरी कोशिश इब्राहिमिक अकॉर्ड यानी इब्राहिमी माहदे की बात हुई। 2020 में अमेरिका की सरपरस्ती में मुत्तहिदा अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मराकश ने इसराइल को तस्लीम किया। इन माहदों को इब्राहिमी माहदे का नाम दिया गया। ट्रंप इंतज़ामिया ने इसे बड़ी सफारती कामयाबी के तौर पर पेश किया। इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली को अमन की बड़ी कोशिश करार देकर ट्रंप के हामियों ने नोबेल इनाम के लिए उनकी नामजदगी की मुहिम चलाई। उसके बाद 2020 में तालिबान और अमेरिका के दरमियान कतर में जो मुआहिदा तय पाया, इसे भी एक बड़ी पेशरफ्त समझा गया, अगरचे इस माहदे पर तनकीद भी बहुत हुई। 2020 में कासिम सुलेमानी के कत्ल से सिर्फ 2 दिन पहले पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की करारदाद पेश की गई, मगर 5 साल बाद 2025 में ये मंजरनामा एक बार फिर दोहराया गया। जून 2025 में जब मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा था, इसराइल और ईरान में कशीदगी अरूज पर थी। इन्हीं दिनों पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक रुकन ने दोबारा ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की करारदाद पेश की। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी कम करने और एक एटमी आलमी जंग को रोकने की कोशिश की है, इसलिए आलमी बरादरी इन्हें अमन का सफ़ीर तस्लीम करे। ये करारदाद कई हलकों में हैरत का बायस बनी। कुछ ने इसे अमेरिका से सफारती ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कहा, कुछ ने इसे दाखिली सियासी अलामती कदम करार दिया, मगर सवाल वही रहा। 2018 से 2020 के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार खुलेआम कहा कि वो नोबेल अमन इनाम के मुस्तहिक हैं। कभी किम जोंग उन से मुलाकात पर, कभी मशरिक़ वुस्ता में अमन मुआहिदे की बात पर, और कभी सिर्फ इसलिए कहा कि ओबामा को मिला था तो मुझे क्यों नहीं। Anybody else would have been given the Nobel Prize. Me, they gave Obama the Nobel Prize. He didn't even know why the hell he got it, right, Obama? He still doesn't. He got elected and they announced he's getting the Nobel Prize. I got elected in a much bigger, better, crazier election. But they gave him the Nobel Prize. Ladies and gentlemen, the Nobel Prize will be won by Barack Hussein Obama. ट्रंप के नोबेल नाम की ख्वाहिश पर मीडिया में अक्सर तंज किया जाता रहा। अमरीकी और यूरोपीय अखबारात ने इनकी इन कोशिशों को खुद सताइशी मुहिम करार दिया। यूरोपीय मुबस्सरीन ने ट्रंप के इक़दामात को सेल्फ सेंटर्ड डिप्लोमेसी करार दिया। नॉर्वे के कुछ कदामत पसंद सियासतदानों ने उनकी नामजदगी की हिमायत की, लेकिन नोबेल कमेटी ने कभी भी ट्रंप को सीरियसली ना लिया।
ट्रंप को कम अज़ कम 3 बार नोबेल इनाम के लिए मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से नामजद किया गया, जिनमें नॉर्वे के दाएं बाजू के सियासतदान भी शामिल थे। ताहम नोबेल कमेटी ने कभी भी इनको संजीदा तवज्जो नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल इनाम की ख्वाहिश इनकी सदारत का एक दिलचस्प और मुतनाज़ा पहलू रहा है। अगरचे उन्होंने कुछ गैर रवायती और गैर मुतवक्को सफारती इक़दामात किए हैं, लेकिन अमन की तवील मुद्दती नताइज के बगैर इनकी ये कोशिशें नोबेल कमेटी को मुतासर ना कर सकी। उनका ये सफ़र आलमी सियासत में एजाज़ की तलाश में खुद नुमाई की एक मिसाल के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, मैंने जो कुछ किया है वो बाराक ओबामा से कहीं ज़्यादा बेहतर है, फिर भी नोबेल इनाम इससे मिला। अगर मेरा नाम ट्रंप ना होता तो कब का नोबेल इनाम दे दिया गया होता। उनके हामियों ने 2020 में सोशल मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई, #Trump deserves Nobel and Nobel Peace for Trump। Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन का कहना है कि ट्रंप की पॉलिसियाँ अक्सर मतनाज़ा और खुदगर्जाना रही हैं और इनके इक़दामात के पीछे अमन से ज़्यादा ज़ाती तशहीर के मकसद नुमायाँ हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 2019, 2020 और अब 2025 में 3 बार नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया, कभी शुमाली कोरिया, कभी मशरिक़ वस्ता, कभी पाकिस्तान के तावस्सुत से। मगर हर बार दुनिया ने सवाल उठाया, क्या वो वाकई अमन के पैगंबर थे या एक ऐसे सियासतदान जो नोबेल इनाम को अपनी तशहीर की मुहिम का हिस्सा बना चुके थे। नोबेल इनाम इज़्ज़त, कुर्बानी और मुस्तकिल अमन का एतराफ़ होता है, मगर ये अवार्ड जब ख्वाहिश बन जाए तो सियासत का सबसे बड़ा स्टेज अमन के नाम पर ज़ाती खेल बन जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल इनाम की कोशिशें एक गैर रवायती, मतनाज़ा और बाज़ औक़ात ख़तरनाक सफ़ारती हिकमत अमली का हिस्सा रहीं। अगरचे उन्होंने कुछ अहम मुआहदे करवाए, मगर इनके इक़दामात की पायदारी और नीयत दोनों पर सवाल उठते रहे। ट्रंप का नोबेल इनाम के साथ जुनून आलमी सियासत में एक गैर मामूली मगर तंज़ी अबाब की हैसियत रखता है, जिसमें इज़्ज़त हासिल करने की ख्वाहिश ने सफारतकारी को ज़ाती तशहीर का मैदान बना दिया।